करने जा रहे हैं। बीएलएफ की ओर से कहा गया कि पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान में सरेंडर करे और जान बचाए, नहीं तो उसके फौजी मारे जाएंगे। क्या है ऑपरेशन बाम और बलोच इससे कैसे पाकिस्तानियों को मार भगाएंगे और आपको दिखाएंगे। लेकिन बात अगर बलूचिस्तान को लेकर की जाए तो बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए के हमले लगातार बढ़ गए हैं। दूसरी ओर टीटीपी को लेकर बात करें तो टीटीपी भी खैबर पख्तूनख्वा में हमले तेज कर रही है। तो यानी कि पाकिस्तानी सेना दो मोर्चों पर इस वक्त घिरी हुई नजर आ रही है और लगातार आसिम मुनीर की सेना को खदेड़ने के लिए ये अभियान चलाए जा रहे हैं। तो बीएलए और टीटीपी के हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं और इस बीच ऑपरेशन मुनीर जो है वो भी चलाया जा रहा है। आप रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन बाम, पाकिस्तान का काम तमाम। मकरान तट से कोह सुलेमान बीहड़ों तक पाक फौज को मार। पाकिस्तानी फौज सरेंडर करे और जान बचाए। पाकिस्तानी फौज की रगड़ाई जारी है। ऑपरेशन हेरोफ से ऑपरेशन बाम तक पूरी कहानी। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने ऑपरेशन बाम शुरू करने की घोषणा की है। यह एक बड़ा सैन्य अभियान होगा जो पूरे बलूचिस्तान में पाक सेना को निशाना बनाकर चलाया जाएगा। बताया गया है कि मकरान तट से लेकर कोह सुलेमान के बीहड़ इलाकों तक पाक फौज को ऐसी मार मिलेगी कि वो दोबारा बलूचिस्तान की ओर आने को सपने में भी नहीं सोचेगी। बीएलए प्रवक्ता मेजर द्वाराम बलूच के अनुसार यह अभियान बलूच मुक्ति संग्राम में एक नई सुबह का प्रतीक है, जिसका मकसद पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाना है, जो बलूचिस्तान के तटीय क्षेत्र से लेकर कोह सुलेमान की पहाड़ियों तक चलाया जाएगा। अगर बचना है तो पाक सेना को सरेंडर करना होगा। इधर बलूचिस्तान के सुराब के गिदर इलाके में बड़ी संख्या में हथियारबंद लोगों ने पाकिस्तानी सेना के शिविर पर कब्जा कर लिया। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के लांस नायक वकील, नायक अब्दुल गफूर और नायक जहूर के मारे जाने की खबर है। यानी ऑपरेशन बाम का असर देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन बाम के नाम से बीएलएफ ने एक बहुत बड़ा और बहुत ही जिसे कहते हैं एम्बिशियस अटैक का प्रोग्राम बनाया है और वो लॉन्च कर दिया है। इसके बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी था। ये जनूब मगरबी पाकिस्तान से लेकर जनूब मशरकी ईरान और अफगानिस्तान की सरहद तक ये फैला हुआ होगा और बीएलएफ ने ऑपरेशन बाम के नाम से पाकिस्तानी फोर्सेस पर बड़े पैमाने पर हमलों का ऐलान कर दिया है। ये हमले मकरान के साहिल से लेकर कोह सुलेमान की चट्टानों तक फैलाया जा रहा है। बहादुर बलूच कैसे पत्थरों से पाकिस्तानी सेना को उनकी बैरकों में वापस धकेल रहे हैं। यानी ना वो पाक सेना की बंदूक से डरेंगे, ना किसी बम से, ना गोली से। इधर तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने बन्नू जिले के नौर इलाके में एक पुलिस दल पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिस वाहन में आग लगा दी गई। हालांकि पुलिसकर्मी सुरक्षित बच निकलने में कामयाब रहे। कुल मिलाकर पाकिस्तानी सेना की नाक में बलोचों ने दम कर रखा है। ऑपरेशन हेरोफ से लेकर ऑपरेशन बाम तक मुनीर की सेना का बच पाना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने रिपोर्ट देखी किस तरीके से बीएलए और टीटीपी लगातार जो है मिलकर काम कर रहे हैं और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ यहां पर मोर्चा खोल दिया गया और लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को मारा जा रहा है। और इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। राजन कोचर जो डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और अहमद मस्ती खान जी हमारे साथ जुड़े हैं, बलोच पत्रकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत अहमद जी मैं आपसे करना चाहूंगा। जिस तरीके से लगातार इस विषय को लेकर हम चर्चा करते रहते हैं,
टीटीपी और बीएलए का साथ आना, अहमद जी आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई लंबे समय से जारी है और कई बलूचों ने अपना बलिदान दिया है, क्या इस लड़ाई को एक नई शक्ति प्रदान होगी जब दोनों संगठन एक साथ लड़ेंगे तो? जी नमस्ते। वो सुबह हम ही से आएगा, वो सुबह को हम ही लाएंगे। आपने बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के ऑपरेशन बाम का जिक्र किया। जी बाम का मतलब सुबह, जैसे उर्दू में होता है, या फजर, या हिंदी में आप भोर कहते हैं, सवेरा कहते हैं, या आप जैसे बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं उसमें उषा काल। तो ये बाम का मतलब बलूची में उषा काल है। हाँ, ये हमारे बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, जिनके बानी हैं हमारे बलूच हो ची मिन्ह डॉक्टर अल्लाह नज़र बलूच। डॉक्टर अल्लाह नज़र बलूच वो सूरज है जो बलूचिस्तान के एक गांव मशके अवरान में अक्टूबर 2, 1968 को पैदा हुए। ये देखें, बलूच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, उनके ये चेयरमैन रहे हैं। बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज से 50 साल पहले ये नारा लगाती थी कि आज़ादी का एक ही डंग, गुरीला जंग, गुरीला जंग। ये हमारे सैकड़ों जो साथी हैं बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का, वो ये नारा लगाते थे। लेकिन डॉक्टर अल्लाह नज़र बलूच ने इस नारा को दरअसल रियलिटी में तब्दील किया। उन्होंने इसको एक रियलिटी बना दिया और उन्होंने मुसलसल जिद्दोजहद की, बगैर डरे, बगैर खौफ, बहुत बड़े पैमाने पे कुर्बानियां देकर। मैं आपको एक वाकया बताता हूं। जून 30, 2015 को पाकिस्तान की ये दरिंदा फौज उनके गांव में ही पे हमलावर होते हैं। अपने अमरीकी आका के दिए गए गनशिप हेलीकॉप्टर के साथ। उनके कोई फैमिली का कोई डेथ हुआ था तो उनके फैमिली के लोग वहाँ थे। उनका ख्याल था कि डॉक्टर अल्लाह नज़र बलूच भी वहाँ होंगे। बड़ी बेदर्दी से वहाँ पर कत्ले आम किया जाता है। डॉक्टर अल्लाह नज़र बलूच के बड़े भाई सफ़र खान, उनके 2 भतीजे सुलेमान जाकिर समेत और तकरीबन 15 लोगों को ये शहीद करते हैं। उसके बाद अभिषेक जी ये क्या करते हैं, ये दरिंदे, ये जिहादी, जिनके जहन में सिर्फ और सिर्फ लोगों को नुकसान, कत्ले आम करना, ये जिहादियों ने क्या किया उस दिन कि अपने ट्रकों के पीछे इनकी लाशें बांध कर लोगों को दिखाने के लिए, आप देखें आज के दौर में किसी के लाशें आप बांध कर जो है ट्रकों के पीछे लोगों को बताते हैं। और फिर अनाउंस किया कि भाई हमने डॉक्टर अल्लाह नज़र को मार लिया। इन्होंने कई मर्तबा ये अनाउंस किया कि हमने डॉक्टर अल्लाह नज़र बलूच को मार दिया। वो डॉक्टर अल्लाह नज़र बलूच बलूचिस्तान के पहाड़ की तरह खड़े हैं और उन्होंने ये कहा, मेरे मरने पर मातम ना करना, मेरा हथियार उठा लेना और मेरे नजरिए का दिफा करना। ये डॉक्टर अल्लाह नज़र बलूच की सेइंग है। ये पाकिस्तान की बत्ताखोर फौज, ये जो रेंटर आर्मी है, जो लोगों का बेजा खून बहाती है। बिल्कुल अहमद जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये पाकिस्तानी आर्मी लोगों का बेवजह खून बहा रही है और यही वजह एक कह सकते हैं एक है कि जिस वजह से जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनमें काफी ज्यादा आक्रोश है। महिलाएं भी इन्हीं वजह से अब सड़कों पर उतर रही हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। राजन जी, मैं आपका रुख करूंगा। क्या आप इस चीज को मानते हैं कि टीटीपी और बीएलए का एक साथ मिलना, हाथ मिलाना पाकिस्तानी सेना के लिए आने वाले दिनों में और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता है? धन्यवाद अभिषेक जी, आपने इस डिस्कशन में बुलाया। हाँ, मैं मानता हूँ ये जी। और ये बहुत क्लियर है। अगर आप इसको एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, जब 2 ऑर्गेनाइजेशंस अपनी ताकत को
मिला लेती हैं तो उनकी ताकत बढ़ती है। और अभी ये जो ऑपरेशन बाम है, जिसकी ट्रांसलेशन डॉन है कि एक नई सुबह, और हम ये देख रहे हैं कि इस ऑपरेशन में देखिए इतना मैसिव ऑपरेशन करना, इतना बड़ा ऑपरेशन करना, इतना लार्ज स्केल ऑपरेशन करना, 17 आप एक टाइम पे अगर अटैक्स प्लान करेंगे जिसमें आर्मी के पोस्ट भी होंगे, पुलिस स्टेशन भी होंगे, कम्युनिकेशन सेंटर्स भी होंगे, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज भी होंगे, और आपका पंजगूर से लेके मकरान तक और कोहे सुलेमान तक ये आपका जो पूरा एरिया आपका कवर करेंगे, तो ये आसान एक इसमें बहुत डिटेल्ड प्लानिंग की गई है। और इसमें आप देखेंगे सरप्राइज रेड्स होंगे और स्मॉल आर्म्स हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, एक्सप्लोसिव्स, और जो अफगानिस्तान से अमेरिका ने हथियार छोड़ के चले गए थे वो भी आज इनके पास है। आप जेवलिन जैसे इनके पास मिसाइल्स हैं जो 2.5 किलोमीटर दूर से भी वार कर सकते हैं। तो इसकी बहुत एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है इस इंसर्जेंसी को, अगर हम इसको बोलें तो ये एक इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी और एक बहुत इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होने वाला है। देखिए जब आप एक फौज के कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम्स को डिस्टर्ब करेंगे और एक आप ऐसा कोऑर्डिनेटेड अटैक करेंगे, एक आपको रिपल इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं फौज में, इसका एक रिपल इफेक्ट इसका जाएगा और इसमें पाकिस्तान की फोर्सेस को रैपिड अपनी डिप्लॉयमेंट्स अपनी करनी पड़ेगी, उनके आर्मी यूनिट्स की डिप्लॉयमेंट अफेक्टेड होगी और जो नॉर्मल कॉन्वॉय मूवमेंट्स होती हैं उनकी वो भी अफेक्ट होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की फौज को और ज़्यादा नंबरों में वहाँ पे आना पड़ेगा जी। और वो ये इसका मुकाबला करना पड़ेगा, पर इतना आसान नहीं होता बिकॉज ये एक गुरिल्ला वॉरफेयर की तरह है और ये लोग बहुत ट्रेंड है इस काम में, इनको महारत शामिल है इन काम में। तो मैं ये मानता हूँ कि ये सबसे बड़ा इसको चैलेंज होगा और ख़ास तौर पे, और मैं इसका जिक्र यहाँ पे करना पड़ता हूँ, इसको सीपेक के ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज पड़ने वाला है। अब देखिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो इसी एरिया से निकलता है जी। और ये इतने भी एरियाज है, अगर ये अफेक्ट हो जाएंगे, अगर इंसर्जेंसी इतनी फैल जाएगी, इतने लार्ज स्केल इफेक्ट होंगे, तो चाइनीज़ के इंटरेस्ट भी सफ़र करते हैं। $65 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है और चाइना ने इसमें ऑलरेडी $45 बिलियन झोंक दिए इस प्रोजेक्ट पे। अब वो वापस नहीं जा सकते यहाँ से और इसीलिए पाकिस्तान आर्मी पे और ख़ासतौर पे ISI के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होने वाला है। और अभी अफ़गानिस्तान में भी कुछ बातें चल रही हैं फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में। आज हाल ही डिस्कशंस हुए हैं पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर और वहाँ के जो मिनिस्टर हैं, अभी वो कोशिश इसको ये कर रहे हैं बिकॉज ये जितने भी अटैक्स होते हैं इनकी कामयाबी है क्योंकि ये पूरे अफ़गानिस्तान बॉर्डर में उस तरफ भी चले जाते हैं और अपनी जो उनको जो सपोर्ट भी मिलती है सारे बॉर्डर एरिया से, इनका दबदबा TTP का जो तालिबान की फोर्सेस के साथ जो सांठगांठ है वो भी उनको इसको बहुत हेल्प करती है और इसीलिए पाकिस्तान इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में भी लेके गया है और वहाँ पर भी वो कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जाए बिल्कुल कि इन फोर्सेस को सपोर्ट ना करें जी। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले वक्त में ये इंसर्जेंसी बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल पे जा रही है जिसको पाकिस्तान आर्मी को कंट्रोल करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले वक्त। जी बिल्कुल राजा ने बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके से तस्वीरों को हम देख रहे हैं उनको देखने के बाद यही लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो लगातार नाकामयाब नजर आ रही है और लगातार घुटने टेकती नजर आ रही है BLA और TTP के सामने। अहमद जी मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से लगातार बलूचिस्तान को लेकर बात करें या TTP को लेकर बात करें, जो मिशन चलाए जा रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी को लेकर जिक्र करूंगा मैं, किस तरीके से महिलाओं की भागीदारी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से
एक समय ऐसा था कि महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर नहीं निकलती थी, महिलाओं के द्वारा आंदोलन नहीं किया जाता था। लेकिन अहमद जी, अगर आज के समय को लेकर बात करें तो ज़्यादातर इस वक्त जो बलूचिस्तान में आज़ादी की लड़ाइयाँ हैं वो महिलाएं लड़ती हुई नजर आ रही हैं। ये देखें, जो सियासी फ्रंट है जो उसके ऊपर हमारे ख़वातीन बहुत आगे आ गई हैं। जैसे कि आपको मालूम है, हमारे जो डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान की, डॉक्टर महरंग बलोच, उनके साथ गुलजादी बलोच, उनके साथ बीबो बलोच, ये इतने निडर, इतने बहादुर, ये जनरल आसिम मुनीर जो है, जिसका फौज हमेशा हारती रही है, ये कहाँ से इस किस्म के बहादुरी और जुर्रतमंद कौम के साथ इनका ये भगोड़ा फौज, अमेरिका के चंदे पे, चाइना के हथियार पे चलने वाला फौज हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकती है। देखें, इस किस्म के हमारी महिलाएं जिनकी बहादुरी हो, उनसे ये कैसे मुकाबला करेंगे? इनकी बस की बात नहीं है। ये अकल के नाखून पकड़े। इनके लिए बेहतर ये है कि ये बलूचिस्तान से निकल जाएं, क्योंकि बलोच लोग इनको अपने ज़मीन पे पसंद नहीं करते हैं। ये बार बार कहते हैं कि फितना हिंदुस्तान, सबसे बड़ा फितना तो फितना अफवाज पाकिस्तान है जो बलूचिस्तान में मौजूद है। इनके बूट्स हमारे ज़मीन से हम हटाना चाहते हैं। ये आ गए, इनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस हमारे गांव में घुसकर हमारे बच्चों को उठा के ले जाते हैं। ये दरिंदे, इनको क्या हक है कि कलमा पढ़ के आके हमारा खून बहाएं? इनको ये किसने इजाजत दी है? ये किस कानून के तहत हमारे सरजमीन पे आए हैं बंदूक लेके? इनको शर्म करना चाहिए। इनको गैरत नहीं है। ये पिटने के बाद जो है अपने आप को दर्जी के पास जाके 5 सितारे लगा के फील्ड मार्शल कहलवाते हैं। इस किस्म का ये बेगैरत फौज है। इनको बार बार आपके भारत के जो हेरोइक फौजियों ने शिकस्त दिया है, और ये शिकस्त खाने के बाद फिर कहते हैं कि हम जीत गए हैं। ये इस किस्म के झूठे फॉल्स जो है ना स्टेट, जो बरतानिया का पैदावार जाली स्टेट। आप मुझे बताएं, एक जाली जो चीज है, जो फेक है, जो नफरत के बुनियाद पे बनाया गया था, वो कितने दिन चलेगा? हम एक रियासत के खिलाफ नहीं, हम एक जो नजरिया नफरत है जो पाकिस्तान का, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि पूरे दुनिया के अवाम हमारा साथ देंगे। मुझे भारत के अवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आपके जो 1.5 अरब अवाम हैं भारत के, वो हमारे साथ हैं। हमारे मुकद्दर में फतह है और पाकिस्तान के मुकद्दर में शिकस्त फाश है बलूचिस्तान में। मैं ये आपसे यकीन से कहता हूं। जी राजन जी, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार आज़ादी की लड़ाई यहाँ पर चल रही है, अगर पाकिस्तान को इस वक्त देखा जाए, जिस तरीके से पाकिस्तान एक मुहाने पर खड़ा हुआ नजर आता है राजन जी, एक तरफ सिंधुस्तान की मांग, दूसरी तरफ टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा पर कब्जा करता नजर आ रहा है, तो जाहिर तौर पर अब बलूचिस्तान को लेकर बात करें तो बलूचिस्तान में भी आज़ादी की लड़ाई लंबे समय से जारी है, कई दशक की ये लड़ाई है। तो ऐसे में क्या आने वाले समय में राजन जी आप पाकिस्तान को खंड खंड होता हुआ देखते हैं? देखिए, अगर पाकिस्तान अभी नहीं जागेगा और अगर वो इस बलूच स्ट्रगल को रिजॉल्व नहीं करेगा एक पीसफुल तरीके से, देखिए इसको एक मिलिट्री सोल्यूशन नहीं दिया जा सकता है। और अगर पाकिस्तान इसको एक मिलिट्री सोल्यूशन की तरफ अगर बढ़ेगा, और जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी का जो एक ईगो है, जो उसमें अहम है, वो बहुत ही ज़्यादा है, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि उसको एक ऐसी फोर्स चैलेंज कर सकती। और जिस तरीके से आज पाकिस्तान के सामने चैलेंजेस हैं, देखिए भारत के बॉर्डर पर भी शांति नहीं है अभी, और वहाँ पर भी एक थ्रेट है, और वहाँ पे भी पाकिस्तान को अपनी फोर्सेस लगानी है। तो जब हम भारत की 2 फ्रंट की बात करते हैं तो पाकिस्तान भी एक 2 फ्रंट सिचुएशन में है। और इसीलिए मैं मानता हूँ कि आने वाले वक्त में
अब आप अगर हम इसका एक आपको लूजली उदाहरण अगर करें तो 1971 में जब बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ था तो इसी तरीके की चीज़ों से शुरू हुआ था और वो पाकिस्तान ने उसको नज़रअंदाज किया और उसको एक मिलिट्री ताकत से कुचलने की कोशिश की और जो वो आज बलूचिस्तान में भी कर रहा है, खैबर पख्तूनवा में भी कर रहा है और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि पीओके में भी गिलगित बल्किस्तान का जो एरिया है, वो जो सारे जो एरियाज हैं ये सारे अंडर डेवलप्ड है। आप सिंध को और पंजाब को सारा अपना बजट नहीं दे सकते, आप सिंध और पंजाब को सारा पानी नहीं दे सकते, आप सिंध और पंजाब को सारी अपनी बिजली नहीं दे सकते और सिंध और पंजाब को आप सारे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दे सकते हैं। आपको एम्प्लॉयमेंट सबको बराबर आपको देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट की जो आपकी सीनियर पोजीशंस है वहां पे आपको बलूच को लाना पड़ेगा, उनको एक रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी और ये कोई इतना आसान काम नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। और मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो फौज के कंट्रोल में काम करती है और फौज जो है वो इस तरीके की चीज को होने नहीं देगी। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान आर्मी का स्ट्रक्चर भी देखें, उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी देखें तो 80% पाकिस्तान आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स पंजाबीज हैं। वो एक पंजाब स्टेट से आते हैं और एक पंजाब डोमिनेटेड फौज है पाकिस्तान की। वो कभी भी बलूच को आपको उभरने नहीं देंगे। आप बलूच रेजिमेंट्स को भी देख लीजिए, नाम की रेजिमेंट्स हैं, उसमें बलूच की परसेंटेज 2 या 3% से ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको। तो इसीलिए जब हम ये एक डेमोग्राफिकली इसको अगर हम इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करें और सोशो पॉलिटिकल इसका नज़रिया भी हम उसके साथ मिलाने की कोशिश करें तो जो आप बोल रहे हैं वो एक सच्चाई हो सकती है आने वाले वक्त में। और जिस तरीके से जो अभी जो सिचुएशन है जिसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है पाकिस्तान आर्मी, और आप देखेंगे आप जो ये 4 एरियाज हैं इनको मैं स्टडी कर रहा था। केच का एरिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है बीएलएफ का, ईरान बॉर्डर के पास है। पंजूर का जो एरिया है वो एक सीपेक कॉरिडोर उसके थ्रू जाता है। खरान का एरिया है वो एक माउंटेनस एरिया है, बिल्कुल आइडियल है आपका गुरिल्ला अटैक्स के लिए। और सुराब का जो एरिया है वो नॉर्थ सेंट्रल बलूचिस्तान में आता है और रोड नेटवर्क्स और गवर्नमेंट की बिल्कुल। राजन जी, जो स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, उन स्थितियों को जाहिर तौर पर पाकिस्तानी आर्मी कंट्रोल नहीं कर पा रही है क्योंकि तस्वीरें भी ये निकलकर सामने आ रही हैं कि जब हमले होते हैं तो पाकिस्तानी सेना वहां पर डटकर खड़ी नहीं रहती बल्कि भाग जाती है पीछे। अहमद जी, मैं आपका रुख करूंगा। इस वक्त जो स्थितियां लगातार देखने को मिल रही हैं, लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन क्या इस बीच अहमद जी आपको ये लगता है कि पाकिस्तानी सरकार के साथ आमने सामने बैठकर इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है? भाई अभिषेक भाई, मैं आप जब कहते हैं ना पाकिस्तान का खंड खंड होगा जी, उस वक्त मुझे बड़ी खुशी होती है, हमारे दिलों में ठंड ठंड मिलता है जी। मैं आपसे एक बात कहूं, ये जो पाकिस्तान की जो फौजी है, ये जलादी फौज, जो जिहादी फौज, आप इनके माइंडसेट को कैसे नहीं समझ सकते हैं अभिषेक भाई? इनके जिहादी माइंडसेट में कोई इंसाफ, कोई माइन एंड दाइन का कंसेप्ट नहीं है। आप देख रहे हैं कि भाई आपका कितना बड़ा जमहूरिया है, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा। हाँ, आपके पास आप तरक्की के राह पे गामजन हैं और ये आके आपसे बार बार बिला वजह आपके इलाकों में आके टेररिज्म करते हैं, नहीं कर रहे हैं भाई? कर रहे हैं ना जी। इन्होंने ये तो नहीं कहा कि आज के बाद हम टेररिज्म नहीं करेंगे, ये तो किए जा रहे हैं। हम तो हमारे ऊपर आके इन्होंने कब्जा किया हुआ है। देखिए, हमारे और पंजाबी जिहादियों में बहुत कोई चीज भी मुश्तरक नहीं है। मैं आपसे, इनके कल्चर में, हमारे कल्चर में पूरे जमीन आसमान का फर्क है, समझ रहे हैं भाई? अब अंग्रेजी में एक है ना, फाट कहते हैं, ये बड़े शौक से फाट मारते हैं। हमारे यहाँ ये है कि आज तक भी अगर किसी का फाट हो जाए, वो जाके पब्लिक में तो जाके अपने आप को खुदकुशी कर देता है। तो हमारे और इनके दरमियान बहुत बड़ा फासला है, जिस फासले को इन्होंने खुद हमारे हजारों शहीदों के खून से
और ज्यादा बढ़ा दिया है। बिल्कुल। अगर आप समझते ना कि ये लोगों में कुछ अकल आ जाएगी, ये हमसे बात करेंगे, ये इनमें नहीं आएगी, ये एरोगेंट है, इनको अपनी शनाख्त का पता नहीं है। बिल्कुल अहमद जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, लगता नहीं कि बातचीत से ये पूरा मसला हल होता हुआ नजर